तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा, वी विल डिस्कस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ डिवर्सिफाइड ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द प्लांट, हाउ दे हैव इमर्ज्ड up to I think cyanobacteria from viruses, then mycoplasma, then bacteria and cyanobacteria। तो आज जो है हम फर्दर जो है हम बाकी जितने ग्रुप्स हैं वो भी और साथ ये भी मिला के सब कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर similar to each other and how they are advanced from each other and how their evolution can be determined, either they evolve from each other or not। वो आज हम जो सारी बात है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जरा ओवरव्यू या जो है वो हम कर लें जो पहले हमने पढ़ा था। तो हमने ये बात कंसिडर की थी कि सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो है लाइफ स्टार्ट हुई। बहुत सारे जब एनवायरनमेंट जो बड़ा हार्श था, तो हार्श एनवायरनमेंट में जो लाइफ स्टार्ट हुई उसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए और केमिकल रिएक्शंस विद डिफरेंट गैसेस अल्टीमेटली in the form of that hot spring was present in the form of a soup। तो सूप की फॉर्म के अंदर थी और उसके अंदर जो है डिफरेंट रिएक्शंस हुए, डिफरेंट गैसेस मिली और अल्टीमेटली जो है वहां से प्यूरिन और पैरामिडीन जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन गई। और न्यूक्लियोटाइड का बनना ऐसा ही है जैसे स्टार्ट ऑफ लाइफ न्यूक्लिक एसिड बन गया और स्टार्ट ऑफ लाइफ जो है वहां से स्टार्ट हो गया। इसलिए जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनको हम प्राइमोडिया ऑफ लाइफ जो है वो भी बोलते हैं कि क्योंकि लाइफ जो है वो वहां से स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो है वायरसेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि वायरसेस जो पहली जो चीज बनी वहां से, क्योंकि वायरसेस भी नॉन लिविंग हो सकते हैं और वो जो हॉट स्प्रिंग्स थी दे वर आल्सो नॉन लिविंग। तो वायरसेस ही वहां से जो है ओरिजिनेट, पहले जो लाइफ में चीज लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई वायरसेस थे। वायरसेस के बाद जो है वो माइकोप्लाज्मा, हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर जो है बहुत सारे वायरसेस के साथ मिलते हैं और कुछ एडवांस कैरेक्टर हैं, इसलिए फिर माइकोप्लाज्मा हमने समझा कि वो जो है वो वायरसेस से इवॉल्व हुआ है। और उसके बाद जो हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की कि बैक्टीरिया जो है वो वायरस जो माइकोप्लाज्मा से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। और इनके अंदर जो मेन बात थी वो हमने कहा था कि फोटोसिंथेटिक अपरेटस जो है वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है मौजूद था इन आर्की बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद अगली हमने जो बात की है वो साइनोबैक्टीरिया की बात की कि बैक्टीरिया के बाद जो है वो साइनोबैक्टीरिया आ गए हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, सॉरी, जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो है वो सल्फर जो आफ्टर दी ऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सल्फर जो है वो प्रोड्यूस होती थी और इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक जो है फ्रॉम बैक्टीरिया वायरसेस टू साइनोबैक्टीरिया जितना भी न्यूक्लिक एसिड है इट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जितनी यहाँ तक जितने भी ऑर्गेनिज्म वी हैव डिस्कस्ड दे आर प्रोकैरियोट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और इससे आगे जो है एलजी, हम वी आर गोइंग टू रिव्यू एलजी जो है दे आल्सो इवॉल्व फ्रॉम cyanobacteria। It is considered that they are evolved from the cyanobacteria। Why? Because of some basic similar characters on these bases we can say that the algae evolved from the cyanobacteria or blue green algae। तो वो उनसे हम कहते हैं कि वो डेवलप हुए हैं या evolve हुए हैं। Why we say that these things? Because of common characters। वो जो कॉमन कैरेक्टर इनके दरमियान में है वो है कि बोथ आर एक्वेटिक, ये दोनों को दोनों एक्वेटिक होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और क्लोरोफिलस होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ये इनके कैरेक्टर हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एलजी है वो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एलजी जो है उससे इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद जो है अगला जो पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स की फॉर्म है और ब्रायोफाइट्स में भी की मेजर क्लासेस हैं, उसमें से ये एक क्लास है। तो हम उसके बाद समझते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर डिसेंडेंट ऑफ एलजी हैं, एलजी के हैं डिसेंडेंट। वो किस तरह से हम कहते हैं कि एलजी के हैं, क्योंकि एलजी भी वाटर लविंग है और जो साइनोबैक्टीरिया है, सॉरी, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये जो हैं ये भी वाटर लविंग है और बोथ एलजी एंड दी ब्रायोफाइट्स नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को जो है वो पानी की जरूरत जो है वो होती है। बोथ जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और इस तरह से और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं
एक्चुअली दे इवॉल्व फ्रॉम एल्गी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग है दोनों के दरमियान, जो ब्रायोफाइट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो बोथ आर सेम है। तो इसलिए और प्लास्टिड की फॉर्म के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये इससे इवॉल्व हुए हैं। इसके बाद जो है ब्रायोफाइट्स के बाद जो है ब्रायोफाइट्स के बाद जो है वो ट्रीडोफाइट्स आ जाते हैं। तो ट्रीडोफाइट्स, ये जो ट्रीडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स हैं और ये ट्रीडोफाइट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स के बाद जो है वो ट्रीडोफाइट्स आ जाते हैं। तो ट्रीडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में भी कॉमन कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल दोनों के अंदर लीफ जो है वो पाया जाता है। तो जो लीफ पाया जाता है दोनों के अंदर, और दोनों को जो स्टेम है मोस्टली देयर फोटोसिंथेटिक है। स्टेम और लीफ दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है दोनों के अंदर जो है वो सेम होता है, ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स के अंदर। और भी एक आज जो कैरेक्टर है वो ये है कि इन दोनों के अंदर जो है कंडक्टिंग सेल जो है वो दोनों के अंदर पाए जाते हैं। टिश्यू टू टिश्यू जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इसके थ्रू जो है वो होता है। वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, वो कि वो दोनों सेल दोनों के अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों में ये सेल पाए जाते हैं। डिटेल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली बात है, अच्छा एक और बात कि जो ट्रीडोफाइट्स होते हैं और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये सेक्सुअल ऑर्गन, एक तो ये सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो जेक्टेड होते हैं, दोनों के अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो जेक्टेड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, इसलिए हम समझते हैं दोनों एक दूसरे से डेवलप हुए हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इन दोनों में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है कुछ एडवांस कैरेक्टर जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। एडवांस कैरेक्टर जो है वो कुछ पाए जाते हैं। एडवांस कैरेक्टर जो है वो कुछ एडवांस कैरेक्टर जो है वो कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो ट्रीडोफाइट्स के अंदर सॉरी पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट की निस्बत जो है ट्रीडोफाइट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम जो है वो इन दोनों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जो है वो जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, और हम जिम्नोस्पर्म जो है दीज आर जिम्नोस्पर्म्स व्हिच आर वेरी फेमस फॉर कोन्स, उनके अंदर कोन्स पाई जाती हैं। तो ये इनके अंदर भी कुछ कैरेक्टर ऐसे पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर डिसेंडेंट ऑफ ट्रीडोफाइट्स हैं, ट्रीडोफाइट के ये डिसेंडेंट हैं। उसमें जो एक जो अपरली नजर आ रहा है वो ये कैरेक्टर है कि दोनों के अंदर जो है वो स्ट्रोबिलस पाई जाती है, दोनों के अंदर कोन्स पाई जाती हैं। ट्रीडोफाइट्स जो है सारे मेंबर के अंदर कोन्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ मेंबर जो है उनके अंदर जो है वो कोन्स जो है वो पाई जाती हैं। आर्थ्रोफाइटा इसका मेंबर है, उसके अंदर इक्विसिटम एग्जांपल है, इक्विसिटम इसके अंदर जो है वो कोन्स पाई जाती हैं। तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि दे इवॉल्व फ्रॉम ट्रीडोफाइट्स। और बाकी जो है इसके अंदर अगर हम जाइलम और फ्लोएम को अगर स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म्स और ट्रीडोफाइट्स दोनों की सेम है। तो इसलिए वी कैन से दैट बोथ are similar, and we are saying that gymnosperms are descended of pteridophytes because on the basis of some advanced characters which are present in जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को हम जो है उनके डिसेंडेंट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई एडवांस कैरेक्टर है। और प्रोजनी जो है, प्रोजनी जो होती है उसमें प्रोजनी की निस्बत एडवांस कैरेक्टर जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद जो है अगली जो हम बात करने जा रहे हैं कि वो है एंजियोस्पर्म्स। तो हम कंसीडर करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो जिम्नोस्पर्म जो है उनसे जो है वो डेवलप हुए हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे इसके कॉमन कैरेक्टर हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। लीफ इनके फोटोसिंथेटिक होते हैं दोनों को, although leaf nature of या shape of leaf is different, but leaves are both photosynthetic होते हैं। और इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर आल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन क्योंकि एंजियोस्पर्म्स आर एडवांस, देयरफॉर द एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो डिसेंडेंट हैं एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म्स are primitive and angiosperms are advanced, and the angiosperm are descendant of gymnosperms है। और इसमें उसके एडवांस कैरेक्टर्स जो हैं वो इनके बेस के ऊपर कहते हैं। अब हम जो है ये तो हमने ओवरव्यू जो है एक डिस्कस किया है कि सबसे पहले जो है वायरसेस हैं, उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, फिर बैक्टीरिया है, फिर साइनोबैक्टीरिया है, उसके बाद जो एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स हैं, प्टीडोफाइट्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म है, और एट द एंड एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म जो है वो फर्दर जो है मोनोकोट और डाइकोट में वो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इसके अंदर ये ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं, इनका हमने एवोल्यूशनरी पैटर्न या एवोल्यूशनरी लीनिएज जो है हमने डिस्कस करने की कोशिश की है।
फ्रॉम वायरसेस टू एंजियोस्पर्म्स के, इस तरह से ये पैटर्नाइज्ड हुए हुए हैं, इस तरह से इनका पैटर्न है। आगे हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और डिटेल में जाके देखते हैं कि हाउ द वन ग्रुप इज different from the other group and how we are thinking that the first group is descendant of the first group is the ancestor of the second group। वो हम जाके आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ करेक्टर जो हैं उनको लेंगे कि जिनके करेक्टर की बेस के ऊपर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये इससे इवॉल्व हुआ है ग्रुप और ये उससे इवॉल्व नहीं हुआ है। तो जिनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमने दो तरह के कैरेक्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, शेड कैरेक्टर्स हैं और ड्राइव कैरेक्टर्स हैं। शेड कैरेक्टर जो हैं दीज आर दोज कैरेक्टर व्हिच आर कॉमन बिटवीन द टू ग्रुप्स। ये कॉमन कैरेक्टर होते हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान में जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं शेड कैरेक्टर्स। तो ये शेड कैरेक्टर जो हैं एक्चुअली दे आर इंसेस्टल कैरेक्टर्स के जो बोथ जो ग्रुप्स होते हैं दे हैव टेकन these characters from their ancestor। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं वायरसेस से लेके साइनोबैक्टीरिया तक, तो वो दे आर प्रोकैरियोट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। और ये प्रोकैरियोट्स अगर मैं कहूं वायरसेस के उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो उनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कर ले, सिंप्लीफाई कर ले इसकी डेफिनेशन को, तो जो अगर मैं कहता हूं कि ये हॉट स्प्रिंग्स से जो प्राइमोडियल लाइफ है या प्राइमोडिया ऑफ लाइफ है वहां से जो स्टार्ट हुए हैं, तो वहां पे जो प्यूरिन पैरामिडीन जो फर्स्ट टाइम बनी थी, तो उनके इर्द गिर्द भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं थी, वो भी नेकेड और इंडिपेंडेंटली वो दे वर लाइंग इन हॉट वाटर, उसमें ये पड़ी हुई थी। तो इसलिए इनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर ये है कि दे आर टोटली जो है वो प्रोकैरियोट्स है। तो ये जो शेड कैरेक्टर होता है एक्चुअली इट इज द कॉमन कैरेक्टर व्हिच the groups या member या population we take from their ancestor, so that is also called ancestral character as well as common character। तो shared character is which is shared by their parents। तो parents से जो ये ancestor से जो shared किया जाता है उसे हम shared character कहते हैं। और सेकेंडरी कैरेक्टर कौन से वाला है, जो हम एवोल्यूशन जब स्टडी करते हैं तो हम नोट करते हैं ड्राइव कैरेक्टर्स। तो ड्राइव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कैरेक्टर्स which someone या population या members या जो species होती हैं they generate by themselves in their course of evolution and their course of their own path of evolution। जो उनका अपना path of evolution होता है उसमें वो डेवलप करते हैं according to the requirement of the environment in which they are present। तो वो अपने environment के accordingly जो characters उस environment को कोप करने के लिए डेवलप करते हैं वो उसको ड्राइव कैरेक्टर कहते हैं। जो प्रिमिटिव जो शेड कैरेक्टर होते हैं जनरली दे आर कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोकैरियोटिक नेचर की बात की है, अगर हम हॉट स्प्रिंग्स में ले जाएं तो हॉट स्प्रिंग्स में प्रिमिटिव था और साइनोबैक्टीरिया तक वो कैरेक्टर जो है वो प्रिमिटिव है। और जो ड्राइव कैरेक्टर होता है इट इज एडवांस कैरेक्टर। तो जो एडवांस या ड्राइव कैरेक्टर होंगे दैट मस्ट बी एडवांस कैरेक्टर। तो जिनके अंदर ये पाए जाएंगे एडवांस ड्राइव कैरेक्टर पाए जाएंगे दे आर कंसीडर्ड एज द एडवांस प्लांट्स। तो वो एडवांस प्लांट जो है वो कंसीडर होंगे जिनके अंदर ड्राइव कैरेक्टर जो है वो पाए जाएंगे। तो यू मस्ट आई थिंक बी अवेयर ऑफ द शेड कैरेक्टर्स एंड द ड्राइव कैरेक्टर्स। दीज आर द टू basic parameters to determine the evolutionary pattern in different groups of plants। So now we start from the different comparison of different environment and different groups। तो comparison of सबसे पहले जो है हम comparison करने जा रहे हैं वायरसेस के उनके environment के साथ, कि जिस environment में वायरसेस पाए जा रहे थे उनका जो है environment वो कैसा था और उसके एनवायरनमेंट में जो चीजें इसके अंदर पाई जा रही थी वो कैसी पाई जा रही थी। तो अगर हम एवोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें जिसमें प्राइमोडिया या लाइफ प्राइमोडिया की बात की है, तो हॉट स्प्रिंग्स की हमने बात की है। तो हॉट स्प्रिंग्स जैसे यह नजर भी आ रहा है कि हॉट स्प्रिंग्स का जो एनवायरनमेंट था उसमें मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे थे इन स्ट्रीम्स या इन वाटर या इन लेक्स के अंदर, जिसका टेम्परेचर हाई था, हॉट स्प्रिंग्स जिनको बोलते हैं। उसके अंदर जो ये हो रहे थे रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे थे और
एक सूप लाइक स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर ये सारे रिएक्शन जो है वो हो रहे थे, और वहां पे इंडिपेंडेंटली सारी चीजें जो है वो पड़ी हुई थी। तो अब अगर हम एनवायरनमेंट के साथ वर्सेस को अगर हम कंपेयर करें, तो वर्सेस जो है दे कम फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। तो हॉट स्प्रिंग जो थी उसके अंदर भी कोई लिविंग सेल जो है वो नहीं थे वहां पे। जो सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, फैटी एसिड्स है या अमीनो एसिड्स है, दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सूप एंड दे वर प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग फॉर्म। और जो वायरसेस होते हैं वो भी नॉन लिविंग ही होते हैं जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना हो जाए। तो ये हॉट स्प्रिंग्स और वायरसेस की जो नेचर है, जो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर भी होता है और वो भी नॉन लिविंग होता है, इनएफेक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, और उसके अंदर भी इनएक्टिव होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी जो चीजें वहां हो रही थी वो हैप्पैज़ार्ड हो रही थी, एक्सीडेंटली हो रही थी। वहां पे कोई एक पैटर्न नहीं था, कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं थी कि एक स्टेप को जो कंट्रोल कर रही थी फिर से वो स्टेप हो जाए। एक स्टेप पे एक चीज हो रही थी, दूसरे स्टेप पे दूसरी चीज हो रही थी, मतलब उसके पास कोई अपनी एंजाइमेटिक मशीनरी वहां पे नहीं रखी। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर कोई एंजाइमेटिक मशीनरी लगी हुई थी कि एक दफा अगर प्यूरिन बन गई है तो बार बार वहां पे प्यूरिन बनी जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा था वहां पे। कोई एंजाइम एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड चीजें वहां पे नहीं थी कि वो सारा जो है वो सेटअप इस तरह से हो रहा। एंजाइम वहां पे बिल्कुल नहीं थे पाए जा रहे जो एक किसी प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। द सेम वे अगर हम बात करें वायरसेस के अंदर, तो इनके अंदर भी जो एंजाइमेटिक मशीनरी है ये नहीं होती है। जब ये किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म इन व्हिच इट एंटर्स। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जिसके अंदर एंटर होता है। तो इस तरह से उनके दरमियान अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर ये चीजें बड़ी कॉमन हैं। वायरसेस के अंदर भी ये कॉमन चीजें हैं और हॉट स्प्रिंग के अंदर जो प्राइमोडिया था उसके अंदर या सूप जो था उसके अंदर भी ये सारी चीजें बड़ी कॉमनली वी कैन ऑब्जर्व। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर एडवांस करेक्टर हैं या ड्राइव करेक्टर हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये वहां से राइज हुआ। ये हमने एवोल्यूशन में हमने पहले पढ़ लिया है थोड़ा सा ओरिजिन में कि ये जो वहां पे फैटी एसिड जो है वो प्रोटीन के साथ मिले और एक शीट बन गई किसकी, फास्फोलिपिड्स की, और उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लिक एसिड किसी तरह से रैप हो गया और वेस्टर जो है वो डेवलप हो गया। तो ये जो इसके ड्राइव कैरेक्टर हैं, कौन कौन से एडवांस कैरेक्टर हैं कि इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये लिविंग एज ए लिविंग भी एक्ट कर सकता है और एज ए नॉन लिविंग भी जो है वर्सेस जो है इट कैन एक्ट एज ए नॉन लिविंग भी ये एक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर कैरेक्टर क्या है कि अगर हम देखें तो इसके अंदर डीएनए या आरएनए जो है इट इज रैप्ड इन द प्रोटीन कोड, या ये प्रोटीन जो कोट होता है, मेम्ब्रेनस कोट होता है, उसके अंदर ये जो है इसके अंदर आरएनए या डीएनए दोनों में से एक, दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं, आरएनए या डीएनए जो है वो रैप हुआ हुआ होता है। इस तरह का जो अगर हम वायरसेस से पहले जो एनवायरनमेंट है या लाइफ की जो फॉर्म है अगर हम उनमें देखें तो हमें ये इस तरह से कोई रैप हुआ हुआ नजर नहीं आता, हमें कोई लाइफ नजर नहीं आती है। अगर हम ये कहते हैं कि डीएनए है तो वहां पे डीएनए के इस तरह से चीजें वहां पे अरेंज्ड नहीं थी जिस तरह से इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है या इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी होती है, इस तरह से वहां पे नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ रिंग जो है इसके अंदर वर्सेस के अंदर है, वहां पे जो इससे पहले जो आरएनए था जो वर्सेस के अंदर एंटर होने से पहले डीएनए आरएनए था, तो वो इस तरह से नहीं था कि एक कंप्लीट रिंग हो जिससे पूरा सीक्वेंस जनरेट हो सके या पूरी ट्रांसलेशन हो सके। इस तरह का एनवायरनमेंट हमने नहीं देखा। तो ये इसके एडवांस है कि इसमें एक पूरा जो है वो सीक्वेंस जो है डीएनए या आरएनए का इसके अंदर रैप्ड हुआ हुआ है, जो एक दूसरा जो वायरस है या दूसरा ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट या डेवलप हो सकता है। मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर के अंदर है, बिल्कुल ऑर्डर के अंदर जो है वो आ गया है। इसके बाद जो दूसरा हम कहते हैं कि इसके बाद जो है माइकोप्लाज्मा और वायरसेस, कि हम कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो ये इवॉल्व हुए हैं वायरसेस से, तो हाउ वी कैन से दैट बोथ माइकोप्लाज्मा इज डिसेंडेंट ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस के वो किस तरह से हैं डिसेंडेंट, तो उसमें जो शेड कैरेक्टर हैं अगर आप देखें तो बोथ हैव सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड रिंग। तो ये इसमें भी आप देखें कि सेंटर में एक न्यूक्लिक एसिड रिंग जो है
इधर ये न्यूक्लिक एसिड रिंग जो है वो डीएनए की है, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड जो रिंग है वो डीएनए की वो इसके अंदर माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है वो पाई जा रही है। इसी तरह से अगर हम इसको भी, ये जरा पिक्चर दूसरी आई, इस पिक्चर के अंदर भी अगर हम देखें तो जो जो डीएनए होता है या आरएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल रिंग। तो एक सेंटर में जो है वो उसके आरएनए या डीएनए जो है वायरसेस के अंदर होता है। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या चीजें हैं कि माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है ये भी इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो न्यूक्लिक एसिड है विच इज डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है विच इज डीएनए है। अच्छा, और बोथ हैव आउटरमोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन एंड लिपिड मेम्ब्रेन है। दोनों के अंदर क्या है कि अगर हम देखते हैं तो जो वायरसेस की आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो भी मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और जो माइकोप्लाज्मा है इसकी आउटरमोस्ट जो बाउंड्री है वो भी मेम्ब्रेन की बनी हुई है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात करने वाली है कि जो वायरसेस हैं दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है कि उसके अंदर हम लाइफ क्यों कह रहे हैं कि ये लिविंग है, ये लाइफ गिविंग चीज है, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है। और दूसरा जो इसका कॉमन करेक्टर है कि उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, और जो माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है। तो जिस चीज के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है हम कहते हैं ये लाइफ से रिलेटेड है, कि लाइफ जो है इससे जनरेट या आगे उसको प्रोपोगेट जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज एडवांस्ड एज कंपेयर टू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरसेस है उससे ये बिल्कुल एडवांस है। किस तरह से है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन में फर्क ये है कि जो माइकोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन है दैट इज 3 लेयर्ड है, ट्राइपर्टाइट लेयर्ड है या 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और उसकी जो है सिंगल मेम्ब्रेन है। इट हैज इट्स ओन एंजाइमेटिक मशीनरी है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और बाकी जो एंजाइमेटिक मशीनरी जो चाहिए होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए, वो सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है ट्राइपर्टाइट मेम्ब्रेन की बात होगी, इस ट्राइपर्टाइट मेम्ब्रेन जो है उसे हम ट्राइपर्टाइट कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी मिजोजोम, मिजोसोम जो है, मिजोजोम क्या होती है, मिजोजोम एक्चुअली जो है वो मेम्ब्रेन जो है 3 मेम्ब्रेन्स हैं। तो जो लोअर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है वो कन्वुलेट हो जाती है, ये उसके अंदर इनफोल्डिंग्स बन जाती हैं, और ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर होती है ये 2 काम करती है। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है ये इसकी बाइनरी फिशन में हेल्पफुल होती है, इसको कट इनटू 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर हेल्पफुल करती है कि जिसके डिवाइड हो जाए 2 में एक, और दूसरा जो है ये एज ए माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ माइकोप्लाज्मा के तौर पे काम करती है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे ये काम करती है कि इसके अंदर जो है पेरोक्सीडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं विच आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। सेकेंडली जो इसके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70s राइबोसोम्स जो है इससे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि पिछली लाइफ जितनी भी हमने इससे पीछे जो लाइफ देखी है उसके अंदर नहीं पाए जा रहे। तो माइकोप्लाज्मा इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ की जो स्कैटर्ड या जिस तरह से फॉर्म लाइफ की फॉर्म या लाइफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑर्गेनेलिज जो हमने देखे उनकी कंपैरेटिवली हम जो देखें तो उससे एडवांस फॉर्म जो है वो माइकोप्लाज्मा हमारे पास जो है वो हमें नजर आ रहा है। इसके अंदर और भी एक चीज देखी गई है, इसके अंदर बोथ डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों इसमें पाए जाते हैं। इससे पहले ये नहीं पाए जा रहे थे, इसलिए जो यहाँ तक अगर हम डिस्कस करें तो माइकोप्लाज्मा से पहले तक जो लाइफ है उसको अगर हम कंपेयर करें माइकोप्लाज्मा के साथ, तो माइकोप्लाज्मा इज मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ लाइफ एज कंपेयर टू ऑल प्रीवियस फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो उससे सबसे ये एडवांस फॉर्म है। अच्छा, इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे जो है बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है इससे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो गए हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जनरली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, और इनके अंदर भी कुछ कॉमन करेक्टर जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। इसके अंदर भी कोई कॉमन करेक्टर जो है वो पाए जाते हैं जब हम माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया जो है जब हम उनको कंपेयर करते हैं। तो बोथ बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है दे हैव डीएनए एंड आरएनए, दोनों के अंदर डीएनए और आरएनए जो है वो पाए जाते हैं, शेयर रिलेटर है, जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं
कि ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे से ड्राइव हुए हुए हैं। तो दोनों के अंदर जो डीएनए है वो आरएनए पाया जाता है। बोथ हैव 70s राइबोसोम्स। तो दोनों के अंदर जो है वो 70s राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। दोनों जो है उनकी मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर्ड है, ट्राइपर्टाइट मेम्ब्रेन है। दोनों के अंदर ट्राइपर्टाइट जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूजोसोम जो है वो दोनों के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। बोथ हैव देयर ओन एंजाइमेटिक मशीनरी। उन दोनों के दरमियान, दोनों के पास जो है उनके पास अपनी एंजाइमेटिक मशीनरी जो है दोनों में पाई जाती है। तो वो दोनों सारे जो ये जो करेक्टर्स हैं इनके बेस के ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि इनके पास बहुत सारी जो है वो कॉमन चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसके बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं दे ड्राइव फ्रॉम माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया के अंदर एक और टाइप पाई जाती है विच इज कॉल्ड एल टाइप बैक्टीरिया। अच्छा, इसको जरा एल टाइप बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर आल्सो लाइक माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल सेम माइकोप्लाज्मा की तरह, उसके सारे करेक्टर ही ऑलमोस्ट माइकोप्लाज्मा की तरह के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइव करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया जो है कि बैक्टीरिया के जो ड्राइव करेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट करेक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया विच आर एंशिएंट बैक्टीरिया और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है वो कॉमनली जो आज पाए जाते हैं, और आर्की बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया हैं जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर बाद में इवॉल्व हुए और वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट था, सल्फर बहुत ज्यादा थी उस वक्त। आर्की बैक्टीरिया जो है वो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे और सल्फर को वो रिड्यूस करते थे। तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया थे, दे आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। और भी मेथानोजर बैक्टीरिया भी हैं और बैक्टीरिया की हेलोफाइल्स भी हैं जो वो पाए जाते हैं। तो उसमें आर्की बैक्टीरिया की ये डिफरेंट टाइप्स हैं। जो एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो, तो उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती थी दैट वाज द फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर, कि वो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन जनरेट देयर फूड बाय देमसेल्फ, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। यू बैक्टीरिया नॉट नेसेसरीली के जो यू बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हों, जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खुद से अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और ये एक ग्रुप है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, बाकियों के अंदर नहीं होती है। हम उसी को इसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है विच इज फोटोसिंथेटिक है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो एडवांस है एज कम्पेयर टू माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो होता है वो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल बैक्टीरिया जो है क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे सब के अंदर नहीं, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनके अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब ये जो एक कॉमन बात जो करने वाली है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो जो यहाँ से पहले जितनी भी हमने लाइफ की फॉर्म देखी हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं अभी डेवलप हुई, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल जो है वो डेवलप हो गई है। और ट्राइपर्टाइट मेम्ब्रेन, जिस तरह से माइकोप्लाज्मा की ट्राइपर्टाइट मेम्ब्रेन है नीचे, उस तरह से ही इसके अंदर भी इसके नीचे ये ट्राइपर्टाइट मेम्ब्रेन है ये, और दरमियान में ये पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और वॉल के दरमियान वाली स्पेस है, पेरिप्लाज्मिक इसको स्पेस बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो है वॉल डेवलप हो गई है, जो सेल के ऊपर वॉल है, सेल वॉल जो है वो डेवलप हो गई है, जो कि प्रीवियस लाइफ्स जितनी भी थी उनके अंदर नहीं पाई जा रही थी प्रीवियस लाइफ में। तो ये जो सेल वॉल है दैट इज आल्सो एडवांस कैरेक्टर एज कंपेयर टू द कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की निस्बत ये बिल्कुल एडवांस इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। अच्छा, एक और इसके बाद एक एडवांस फॉर्म जो है कि इसमें नो डाउट डीएनए और आरएनए बोथ जो है वो पाए जाते हैं लाइक माइकोप्लाज्मा, लेकिन इसके अंदर जो है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है एडिशनल एक रिंग होता है डीएनए का, वो भी इसके अंदर जो है न्यूक्लियाइड के अलावा जो है इसके अंदर जो एक और चीज जो पाई जाती है वो इसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो भी इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो है एडवांस सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिशफलिंग ऑफ जीन, वो भी इसके अंदर जो है पाया जाता है कि जो कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आगे हम इसको डिटेल में जाके जब स्टार्ट करेंगे देखेंगे। कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, वो इसके अंदर जो है वो एडवांस इसके मेथड जो है रिशफलिंग ऑफ जीन के, अपने जीन को ये मोटेट करता रहता है और एडवांसनेस इसमें फर्दर आती रहती है। तो ये सारी चीजें जो हैं
ये इसके अंदर एडवांस है। इस तरह का कोई सिस्टम जो है हमने पहले नहीं देखा। जो माइकोप्लाज्मा को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें माइकोप्लाज्मा के अंदर इस तरह के बाइनरी फिशन जरूर होती है, लेकिन ये रिशफलिंग ऑफ जीन्स का कोई मैकेनिज्म अभी तक जो है इसके अंदर डिस्कवर नहीं हुआ। जहां तक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ। होता होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक इसके अंदर वो रिशफलिंग ऑफ जीन वाला जो मैकेनिज्म है वो नहीं इसके अंदर अभी तक देखा गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे बतानी और जरा मैं भूल गया कि अच्छा, हाँ, इसके अलावा जो है बैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के अंदर जो है मैंने एक बात की थी कि एल टाइप बैक्टीरिया जो होते हैं, एल टाइप बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल के अलावा बाकी सारी चीजें होती हैं जो माइकोप्लाज्मा के अंदर होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया जो है वो सेम है, लेकिन एक मेजर फर्क है, मेन डिफरेंस है कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के अंदर के जो एल टाइप बैक्टीरिया होते हैं दे कैन जनरेट या रीजनरेट देयर ऑन सेल वॉल अगेन। तो उनके अंदर जो उनकी जो सेल वॉल होती है अगेन अगेन जो है इट विल डेवलप, बट इन माइकोप्लाज्मा दिस टाइप ऑफ सेल वॉल जो है दैट इज टोटली एब्सेंट। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिकल जो मेकअप है माइकोप्लाज्मा का उसके अंदर वो जीन्स अभी तक डेवलप ही नहीं हुए हैं कि इसके अंदर जो है डेवलप हो सके सेल वॉल। अच्छा, एक और यहाँ पे बात मैं बताता जाऊँ कि बोथ जो है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया जो है बोथ आर प्रोकैरियोट्स हैं। दोनों के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन और प्लास्टर्ड और बहुत सारी जो है वो चीजें जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा वो जो पाई जाती हैं वो इस दोनों के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ तक माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में ये सिमिलरिटी या कंपैरिजन है। और ये एडवांसनेस, ऑन द बेसिस ऑफ एडवांसनेस ऑफ बैक्टीरिया we conclude that the bacteria is descendant of mycoplasma। तो माइकोप्लाज्मा के ये डिसेंडेंट है। इसके बाद जो है अगला जो हम कहते हैं जो एवोल्यूशनरी सीरीज है उसमें हम कहते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर डिसेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के ये दोनों डिसेंडेंट है। तो इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं दे डेवलप या ओरिजिनेट या इवॉल्व फ्रॉम दी बैक्टीरिया। वो सबसे पहले हम इनके शेड कैरेक्टर या इंसेक्शुअल कैरेक्टर जो हम डिस्कस करते हैं कि बोथ आर फोटोसिंथेटिक। दोनों बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया हैं दोनों के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम बैक्टीरिया के वो वाली फॉर्म, वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज फॉर्म्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉफ्स, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोट्रॉफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो हम उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं कि उनसे, क्योंकि ये हम ये कंसिडर करते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उन्हीं से ही आगे जो है ये साइनोबैक्टीरिया जो है डेवलप हुए, इसलिए हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बोथ उनके जो इंस्ट्रक्चर उनमें बोथ आर फोटोसिंथेटिक है, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है और इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। बोथ हैव सेल वॉल ऑफ सेम टाइप। दोनों के अंदर जो है वो सेम टाइप की जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। दोनों के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं सेल वॉल सेम टाइप की पाई जाती है, बल्कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर भी ग्राम नेगेटिव किस्म की जो है वो सेल वॉल इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है बोथ हैव सेल वॉल, बिल्कुल दोनों की सेम सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बोथ आर प्रोकैरियोट्स है। यहाँ तक जो है कि बोथ सारे दोनों जो है वो प्रोकैरियोट्स है। उनका जो राइबोसोम है वो भी 70s है और कोई प्लास्टिड्स और इस तरह से कोई चीजें जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जा रही हैं। तो ये है इनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर जिनकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है और ये जो है दोनों एक ही इंसेस्टर के डिसेंडेंट हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया हैं हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया के डिसेंडेंट है। हाउ वी आर सेइंग दैट, वो इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसके अंदर जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और जो बैक्टीरिया थे वो सल्फर प्रोड्यूस करते थे। तो ये इसलिए एडवांस है। बोथ आर प्रोकैरियोट्स हैं, बोथ आर हैव कॉमन कैरेक्टर्स, मेनी कॉमन कैरेक्टर्स, बट द एडवांस कैरेक्टर इज इन साइनोबैक्टीरिया दैट इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है।
और साइनोबैक्टीरिया जो है मतलब जनरली दे आर एक्वाटिक, जनरली दे आर एक्वाटिक हैं कि इसके अंदर जनरली दे आर एक्वाटिक है। कुछ जो हैं इसके साइनोबैक्टीरिया के मेंबर ये भी बड़ी अगर गीली सॉइल हो तो उसके ऊपर पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर एक्वाटिक होते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन, एयर में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में पाए जा सकते हैं, आइस में पाए जा सकते हैं। इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दे कैन बी प्रेजेंट, बट द cyanobacteria blue green algae are generally present in the aquatic environment। और उसके अलावा जो एक इसमें एडवांस फैक्टर है कि इसमें फोटोसिस्टम 2 जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट। फोटोसिस्टम 2 जो है वो इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। किसके अंदर है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और सिर्फ एक सिर्फ खाली फोटोसिस्टम 2 जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें क्रैब्स साइकिल जो है वो भी किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है वो जो रेस्पिरेशन का होता है वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर है, लेकिन एग्जैक्ट वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्रैब साइकिल भी इसके अंदर किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है वो इसमें पाया जाता है। कैलवन साइकिल भी और C3 वो भी डेवलप होना शुरू, जैसे फोटोसिस्टम 2 है तो वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है मल्टी सेलुलर जो हैं ये जनरली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर होते हैं। जनरली दे आर मल्टी, दे कैन बी प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर फॉर्म, बट जनरली दे आर मल्टी सेलुलर इन देयर अपीयरेंस। तो ये फिलामेंटस फॉर्म के अंदर जो है आमतौर पे यहाँ पे तो एक को दिखाया हुआ है, लेकिन आमतौर पे ये फिलामेंटस होते हैं, नोस्टॉक, एनाबिना, ये दे आर वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ blue green algae or cyanobacteria। So they are present in aquatic environment in the form of filaments। So the filaments are the thread-like structures, so they are present in thread-like structures। तो जो बैक्टीरिया होते हैं यूजुअली दे आर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन दे कैन आल्सो बी multicellular, but in some cases they can be multicellular, क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ कॉलोनी ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है अब अगर हम कंपैरिजन करें साइनोबैक्टीरिया और एलजी का, तो ये हम अगली जो बात हम करते हैं यहाँ से पीछे तक जितनी भी साइनोबैक्टीरिया तक जो हमने जो जितनी भी बातें की हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लाइफ फॉर्म हमने डिस्कस की हैं, वो उनके अंदर एक वेरी कॉमन कैरेक्टर थी या एक बड़ी कॉमन चीज थी कि सारी की सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म हमने डिस्कस की हैं उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया तक दे आर प्रोकैरियोट्स, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट हैं। लेकिन यहाँ से आगे जो है वो यूकैरियोटिक जो लाइफ है वो स्टार्ट होने जा रही है। जो एलजी है दैट इज द फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ इन किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है दैट इज एलजी। एलजी जो है वो सबसे पहली फॉर्म है। अगर हम अब साइनोबैक्टीरिया और एलजी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें अगर हम करें कंक्लूड करने के लिए कि शेड कैरेक्टर्स इनमें कौन कौन से वो हो सकते हैं, तो शेड कैरेक्टर में बोथ आर एक्वाटिक। जनरली जो है सारे के सारे जो हैं वो एक्वाटिक हैं। जनरली जो है वो सारे के सारे एक्वाटिक हैं, मतलब एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट बोथ आर एक्वाटिक, बोथ आर एक्वाटिक हैं, बोथ आर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक है। तो दोनों के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। बोथ हैव फोटोसिस्टम 2। यहाँ तक एक बात जो है वो कॉमन है कि वो दोनों के अंदर जो है वो फोटोसिस्टम 2 तो कॉमन है कि दोनों के अंदर जो है वो पाया जाता है। अच्छा, एक और दूसरा जो शेड कैरेक्टर है कि बोथ हैव सेल वॉल है, दोनों के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। दोनों जो है उनके जो एक्सटर्नल जो बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल है। वो के सेल वॉल दोनों की डिफरेंट है, लेकिन सेल वॉल इसके अंदर पाई जाती है। बोथ आर फिलामेंटस जनरली, ये भी एक कॉमन बात फैक्टर है कि दोनों जो हैं वो फिलामेंटस है। एलजी generally they are filamentous हैं, they can be unicellular, they can be multicellular, and they are multicellular, they can be filamentous thread like structures। और इसके जो ड्राइव कैरेक्टर है अगर हम उनकी बात करें तो वो बात आगे हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस का मतलब है कि इसकी डिफरेंट लाइफ की फॉर्म हो सकती हैं। ये मल्टीसेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, ये क्लोनियल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, या फिलामेंटस फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, और भी इस तरह से बेशुमार तरह की फॉर्म जो है इसके अंदर पाई जा सकती हैं। इसके अंदर जो अगर हम बात करें जो प्लास्टिड या स्टार्च की जो बात करें, तो जो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हेट्रोजेनस फॉर्म इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स की
एलजी जो है वो पाई जाती हैं, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर एक ही तरह की जो है लाइफ फॉर्म जो है वो पाई जाती है। तो इसकी जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज है। हमने पीछे जो बात की थी, हमने कहा था पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो उसकी जो जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की पाई जाती है, और इसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है दैट इज सेलुलोज। तो ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो है दैट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल वॉल्स ऑफ अदर हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सेलुलोज की ही सेल वॉल जो है वो बनी होती है। दूसरा जो है इसके अंदर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है बोथ आर प्रेजेंट इन एलजी। उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 था लेकिन फोटोसिस्टम 2 था, इसके अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है वो दोनों पाए जाते हैं, और एडवांस फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पाई जाती है एज कम्पेयर टू साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की निस्बत या ब्लू ग्रीन एलजी की निस्बत इसमें एडवांस फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पाई जाती है। सेल वॉल जो है अगेन सेल वॉल इसकी जो है वो सेलुलोज की सेल वॉल जो है वो बनी होती है। हेट्रोट्राइकस नेचर ऑफ सम एलजी। तो हेट्रोट्राइकस का मतलब ये है कि इसके दो फॉर्म या इसका जो लाइफ स्ट्रक्चर है या हैबिट है वो दो तरह से है। इसके दो पार्ट हैं, एक प्रोस्टेट है और एक एरेक्ट पार्ट है। प्रोस्टेट क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, और उसी का कुछ पार्ट जो है वो एरियल या अपवर्ड या वर्टिकली जो ग्रो करता है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्राइकस। ट्राइकस दो ब्रांचेस हैं, हेट्रो डिफरेंट, ट्राइकस ब्रांचेस वाला। तो दो ब्रांचेस वाला जो है या ट्राइकस है कि इसका प्रोस्टेट भी और अपराइट भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो इसका ग्रो करता है। तो ये जो इस तरह की है, इसे अलवा, आपने एक एग्जांपल आपने अलवा कभी पढ़ा होगा। अलवा जो है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट हेट्रोट्राइकस नेचर ऑफ एल्गा जो है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी और एडवांस लेटर क्या है कि यूकैरियोटिक है। तो इसके अंदर यूकैरियोटिक है, प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाकी जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट। उसमें जो बेस्ट एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो प्रेजेंट, बट द बेस्ट एग्जांपल इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर ग्रीन कलर का पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ग्रीन कलर के इसके अंदर प्लास्टिड जो है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स हैं इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। बट इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया ये जो प्लास्टिड्स हैं दे वर एब्सेंट, और जो साइटोप्लाज्म उसका होता है उसके अंदर ही, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे, थैलाकोइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअली दे आर नॉट थैलाकोइड्स। तो उसके अंदर जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन सॉरी जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही ये जो क्लोरोफिल होता है दैट इज डिस्पर्स्ड इन साइनोबैक्टीरिया। बट इन its case of algae the plastids are present, the good plastids are present in the form of क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और सेकेंडली क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर 18S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और 18S राइबोसोम्स कौन से वाले राइबोसोम्स होते हैं विच आर जनरली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक जो एलजी होती है उसके अंदर जो है जनरली पाए जाते हैं।